नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती में आप सभी स्टूडेंट्स अपनी रिवाइज्ड आंसर की को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिनों से वेट कर रहे थे। तो अब आपके लिए फाइनली आपकी रिवाइज्ड आंसर की को लेकर यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आप सभी अभ्यर्थियों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स हमारे पास आ रहे थे और पिछली वीडियो में लगभग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने कमेंट किया है अपनी रिवाइज्ड आंसर की को लेकर कि सर रिवाइज्ड आंसर की सभी अभ्यर्थी कब तक चेक कर पाएंगे, कब जो है बिल्कुल उसकी लिंक एक्टिवेट हो जाएगी, कब उसको डाउनलोड करके रिवाइज्ड आंसर की को चेक कर पाएंगे। और अभ्यर्थियों का यह भी कमेंट आया कि संशोधित आंसर की में कितने अंक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे, क्योंकि जिन भी अभ्यर्थियों का स्कोर थोड़ा सा कम है और जिनको डाउट लग रहा है कि उनका कट ऑफ हाई ना चला जाए, तो यहाँ पर कितने अंक आपके बढ़ेंगे, कितने, जैसे कि जिन भी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन आए हैं आप सभी को पता है, तो संशोधित आंसर की में कितने आपके अंक बढ़ेंगे और आप अपने संशोधित आंसर की कब तक चेक कर पाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा में जितने भी अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया था, परीक्षा दी थी, और जितने भी अभ्यर्थी हमारे पास लगातार कमेंट कर रहे थे और सभी का लगभग 2-3 क्वेश्चन आ रहा था कि सर कट ऑफ क्या रहेगी अलग अलग कैटेगरी वाइज, क्योंकि जनरल EWS OBC जो भी कैटेगरी है अलग अलग मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा में इनकी कट ऑफ क्या रहने वाली है अलग अलग। तो ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन कट ऑफ को मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले जो इम्पॉर्टेंट बात है वो मैं बात करने वाला हूँ, जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वो है आपकी रिवाइज्ड आंसर की, जिसका वेट काफ़ी ज़्यादा दिनों से अभ्यर्थी कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए आपके लिए क्या खुशखबरी है, चलिए आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए जो भी अभ्यर्थियों ने कमेंट किया है उनके सभी कमेंट का आंसर मैं डायरेक्ट इस वीडियो में ही आप सभी को बताने वाला हूँ। ठीक है, जो भी अभ्यर्थी अपना क्वेश्चन पूछते हैं, जिनका जो भी डाउट होता है आज के इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबको साथ में इस वीडियो में आप सभी के आंसर मिल जाएंगे, जो भी आपके डाउट हैं क्लियर हो जाएंगे। तो रिक्वेस्ट है आप सभी से, वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, उससे पहले जो भी अभ्यर्थियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो घंटी है, जो बेल आइकन है, उसको आप सभी अभ्यर्थी ऑल पर क्लिक कर लें। इससे क्या होगा, मुख्य सेविका भर्ती से जुड़ी कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो घंटी है, बेल आइकन है, उसको आप लोग ऑल पर क्लिक कर लें। काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी हमारे चैनल से पहले से जुड़ गए हैं। ठीक है, तो आप भी जो है चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आप देखिए आपको क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, चलिए आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात रिवाइज्ड आंसर की, ये आप सोच रहे हैं कब जारी होगी, क्योंकि आप सभी को पता है आज 18 तारीख तो हो गई। ठीक है, और आप सभी को वेट कितना था, 18 से 20 तक आपका इंतज़ार था, 18 से 20 तक रिवाइज्ड आंसर की आ जाएगी या नहीं। तो देखिए आपकी रिवाइज्ड आंसर की बहुत जल्द जारी होगी, बिल्कुल भी अब आपका जो है इंतज़ार आपको नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा समय भी लगने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जिन भी अभ्यर्थियों का ये डाउट था कि रिवाइज्ड आंसर की जो भी संशोधन होगा, जो भी संशोधित आंसर की आएगी उसमें कितने अंक मिलेंगे या कुछ अंक कम हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे, तो देखिए ऑब्जेक्शन करने की डेट 12 अक्टूबर थी, सभी को पता है। ठीक है, और जिन भी प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन आए हैं, जिन भी प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन आए हैं और अगर आपने ऑब्जेक्शन किया है जिस भी क्वेश्चन पर, वो प्रश्न अगर आपका सही हुआ तो आपको उसका अंक मिलेगा। ठीक है, क्लियर। और अगर आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया है लेकिन वो प्रश्न आपका सही है, जिस प्रश्न पर ऑब्जेक्शन हुआ है लेकिन आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया है, तो क्या आपको उसका लाभ मिलेगा। ये कमेंट बहुत ज़्यादा आया है। चलिए मैं एक बार और बता देता हूँ, आपका क्वेश्चन जो जिस भी प्रश्न पर ऑब्जेक्शन हुआ है, वो क्वेश्चन अगर आपका सही हुआ, आपने ऑब्जेक्शन किया है या नहीं किया है, तब भी आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा और आपका स्कोर बढ़ेगा। और उस कारण से अगर 0.25 की नेगेटिव मार्किंग थी, तो अगर वो अंक आपका नेगेटिव मार्किंग में कटा होगा तो 0.25 भी आपका ऐड होकर के
उसी में आपको मिलेगा। तो ये आप समझिए कि 1.25 मार्क्स आपको उसमें ऐड होकर के मिलेगा। तो जितने भी आपके प्रश्न सही होते हैं, जिन पर भी ऑब्जेक्शन हुए हैं, उनमें से जो भी आपके प्रश्न सही होते हैं उसका पूरा लाभ आपको मिलेगा। इसको लेकर आप कोई भी डाउट न रखिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि रिवाइज्ड आंसर की आपकी कब तक जारी हो जाएगी। तो देखिए, इसको लेकर कोई भी फिक्स डेट नहीं है, ठीक है, और आ भी सकती है बहुत जल्द फिक्स डेट। लेकिन ये आप मान के चलिए कि आपकी रिवाइज्ड आंसर की कभी भी किसी भी टाइम अचानक खुशखबरी आ सकती है और आपकी रिवाइज्ड आंसर की कभी भी अपलोड की जा सकती है, क्योंकि जो भी अपडेट आएगी आपको खुशखबरी मिलेगी। तो जैसे ही रिवाइज्ड आंसर की लिंक आएगी, जैसे ही लिंक एक्टिव होगी, तो डायरेक्ट लिंक को या पीडीएफ को मैं 1 मिनट के अंदर आप सभी को अपने टेलीग्राम चैनल और अपने व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से लिंक को और पीडीएफ को प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसके लिए टेलीग्राम चैनल से और व्हाट्सएप चैनल से हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए, अभी आपके पास टाइम है। जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए आप देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक अलग अलग दिया गया है। टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप चैनल के लिंक पर क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें, जिससे कि जैसे ही आपकी रिवाइज्ड आंसर की आए, क्योंकि किसी भी टाइम कभी भी जारी हो सकती है, 18 हो गई, 20 को भी आपकी रिवाइज्ड आंसर की आ सकती है, और कल के दिन भी आपको कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट अगर होगी तो आपको इस चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। इसके लिए तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। तो रिवाइज्ड आंसर की लिंक या पीडीएफ जैसे ही जारी होगी तुरंत आपको 1 मिनट के अंदर हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर लिंक और पीडीएफ भेज दी जाएगी। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। अब आपका जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं कट ऑफ पर कि आखिर कट ऑफ क्या रहेगी। तो यहाँ पर आपका जो भी डाउट था कट ऑफ को लेकर, देखिए एवरेज स्कोर कुछ अभ्यर्थियों का 40 से 45 के बीच में भी स्कोर है, कुछ अभ्यर्थियों का स्कोर 45 से 50 के बीच में भी है, और वहीं पर कुछ अभ्यर्थियों ने स्कोर 50 से 55 के बीच में भी स्कोर किया है। तो जो ये आपका एवरेज स्कोर है 40, 45, 50, 55 प्लस तक के अभ्यर्थी स्कोर कर पा रहे थे। तो जिनका कुछ अंक कम बन रहा था तो उनका स्कोर जो है थोड़ा सा बढ़ेगा संशोधित आंसर की आने पर, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्शन आए हैं उनको देखते हुए जो भी प्रश्न आपके सही होंगे उसका अंक पूरा आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ये तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर अब हम लोग देख लेते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ की। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच, अलग अलग कैटेगरी के लिए डीवी के लिए हमारा कितना स्कोर पर कितने अंक पर सेफ रह सकता है और कितने अंक पर हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीवी के लिए बुलाया जा सकता है, ठीक है। फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है आपकी डीवी में। तो देखिए जनरल के जो भी अभ्यर्थी वो कितना स्कोर कर पा रहे हैं। देखिए जनरल के जो अभ्यर्थी हैं वो अगर 51 प्लस स्कोर कर पा रहे हैं, 51, 52, 53, अगर जनरल के कैंडिडेट इतना स्कोर कर पा रहे हैं तो डीवी के लिए सेफ़ हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयारी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि ठीक है, क्योंकि अगर आपको जो है डीवी में अगर आपका नाम आया, अगर आपको डीवी के लिए बुलाया गया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में अगर आपका सब कुछ एक्सेप्ट हो गया, डीवी सब कुछ सही रहा, तो 100% आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, कंफर्म आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस में। तो ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो 48 से लेकर के 50 के आसपास तक जो भी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट मुख्य सेविका भर्ती में इतने अंक अगर ला पा रहे हैं तो डीवी के लिए सेफ है, पूरी उम्मीद है, ठीक है। इससे कम 1-2 अंक कम पर भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये जो है आपके स्कोर के एनालिसिस को देखते हुए एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आपकी, ठीक है। ओबीसी में आपकी 46 से लेकर के 48-9 तक आपका जो है एक सेफ स्कोर बन जाता है यहाँ पर डीवी के लिए। इसी प्रकार से एससी कैटेगरी में 45 से 47, 48, 45 से 47 तक अगर स्कोर है, 1-2 अंक कम भी होगा तब भी सिलेक्शन के चांस है, क्योंकि जो भी रिजल्ट आपका आएगा तो नॉर्मलाइज्ड होकर स्कोर आएगा, तो उसमें भी कुछ आपको 1-2 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन का भी मिल सकता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर
कि SC ST कैटेगरी में, SC तो हो गया, अब आप ST कैटेगरी में यहाँ पर 42 से 44 45 तक स्कोर अगर आपका हो पा रहा है तो आप DV के लिए सेफ़ हो जाएंगे। और यहाँ पर PH के जो अभ्यर्थी हैं 40 प्लस अगर स्कोर कर पा रहे हैं तो DV के लिए बहुत ज़्यादा चांस है, आपको बुलाया जा सकता है। बात करें आपका रिजल्ट कब जारी होगा, तो देखिए अगर आपके रिवाइज्ड आंसर की, देखिए वैसे तो उम्मीद है, संभावना है कि जल्द ही जारी हो सकती है, लेकिन अगर आपके रिवाइज्ड आंसर की इसी नवंबर में ही जारी हो जाती है, जी हाँ, अगर आपके रिवाइज्ड आंसर की, संशोधित आंसर की जिसका आप वेट कर रहे हैं, तो अगर ये नवंबर में ही जारी हो जाती है तो फिर आप मान के चलिए कि उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर या 1 हफ्ते के बाद आपके रिज़ल्ट आने की सबसे ज़्यादा उम्मीद बढ़ जाएगी। तो जैसे रिज़ल्ट आएगा फिर कुछ दिनों बाद आपको DV के लिए बुला लिया जाएगा, तो अब ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। तो अब आगे की जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको अगले वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। जो भी रिवाइज्ड आंसर की को लेकर अपडेट आएगी सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, घंटी को ऑल पर प्रेस कर लें, लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और बाकी डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया है, उसको ज्वाइन कर लें। जो भी रिवाइज्ड आंसर की से रिलेटेड अपडेट रहेगी PDF लिंक सबसे पहले वहाँ पर आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।